बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर अब आहूत किए गए भारत बंद की। आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से झारखंड के अलग अलग जिलों में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। जगह जगह सड़क जाम कराया गया है, यातायात व्यवस्था को बाधित किया गया है और केंद्र सरकार के खिलाफ बंद समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। कृषि कानून में किए गए बदलाव को वापस लिए जाने की मांग को लेकर भारत बंद कराने के लिए बड़ी संख्या में जेएमएम, आरजेडी और वाम दलों के कार्यकर्ता नेता सड़क पर उतरे हैं। तो ये सुबह की तस्वीरें किस तरह से बंद को सफल बनाने को लेकर बड़ी संख्या में महागठबंधन खेमा, जिसने खुलकर बंद का समर्थन किया है, वो सड़क पर उतरे हैं। तो हम तस्वीरों का रुख करेंगे, सीधे चलेंगे रांची और धनबाद, जहां से हमारे सहयोगी अजय लाल और अरुण वर्णवाल जुड़ रहे हैं। पहले राजधानी का रुख करते हैं और वहां देखते हैं कि क्या स्थिति है। जी अजय। पूरी तरह से दीपक, राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पर भारत बंद को लेकर विभिन्न दलों का जो है, गैर भाजपा दलों का सिलसिला आने का शुरू हो गया है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूं अल्बर्ट एक्का चौक के पास, जहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से तमाम लोग किसान बिल के समर्थन में रोटियों की माला लेकर यहां पर मौजूद है। देखेंगे मार्क्सिस्ट के नेता हैं, साथ ही भाकपा माले के लोग हैं, सीपीआई के लोग हैं, तमाम लोग रोटियों की माला लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं सीधे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब माना जाए। सबसे पहले गले में रोटियों की माला है, उसे कैमरे में दिखाने की कोशिश करेंगे सुशांतो दा, क्योंकि मार्क्सिस्ट के नेता है। आप पहले कैमरे में दिखे क्या पहन रखा है, आपने दिखाइए पहले। देखेंगे ये अन्नदाता की सवाल है, ये अन्नदाता की सवाल है, उन किसानों की सवाल है। उस पर हम लोग आज झारखंड बंद, पूरे भारत बंद है। ये जो केंद्र के जो काले कानून आए हैं, इसके खिलाफ पूरे देश आग है और इसी के लिए आज हम लोग अन्नदाता को रोटी लेके निकले हैं कि केंद्र थोड़ा सा शर्म करो और अपने जो काले कानून बनाए उसे वापस लो। क्या लग रहा है विरोध की आवाज कहां तक जाएगी? विरोध की आवाज तक तो पहले ही पहुंच सकी है केंद्र की गद्दी में। इससे डोलेगी केंद्र की सरकार और उसे मजबूरन वापस लेने पड़ेंगे। ये हमारी जीत होगी। और भाकपा माले के भुवनेश्वर जी भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं। क्या है विरोध का स्वरूप, कैसा रहेगा? देखिए, केंद्र सरकार किसानों के धैर्य का परीक्षा ले रही है। किसान लंबे समय से कृषि बिल के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से एक ही मांग है कि केंद्र द्वारा जो लाए गए कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। लगातार वार्ता का खेल जारी है। अगर सचमुच किसानों के साथ सरकार समझौता करना चाहती है तो उन्हें इतना करना चाहिए कि कम से कम आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम है उसको वापस लेना चाहिए। सरकार अगर इस दिशा में नहीं बढ़ रही है तो हम समझते हैं कि किसानों के साथ नहीं, पूरे देश के साथ गद्दारी कर रही है। और आज का भारत बंद इस केंद्र सरकार के काला कानूनों के खिलाफ एक चेतावनी है। अगर सरकार इससे नहीं चेती तो पूरे देश में पूरा किसान कर्फ्यू चलेगा और वाम दल और तमाम विपक्षी पार्टियां साथ रहेंगे। बिल्कुल। और सीपीआई के अजय कुमार भी हमारे साथ हैं। इस अल्बर्ट एक्का चौक पर मोटरसाइकिल जुलूस लेकर निकले हैं। अजय जी, क्या लग रहा है, कितना सफल होगा आप लोगों का भारत बंद? आपने जो सवाल किया, हम लोग अभी लगभग 30 किलोमीटर पूरा शहर का भ्रमण किया। लोग स्वतः अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, इसलिए कहीं जोर आजमाइश की आवश्यकता नहीं पड़े। लोग समझ रहे हैं कि जो अन्नदाता है, जो देश को खिलाता है, अगर वो नाराज रहेगा तो उसके लिए केंद्र सरकार के खिलाफ लोग स्वतः अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों को बंद कर रहे हैं। अब बंद पूरी तरह से सफल रहेगा। हमने देखा रोटियों की माला भी यहाँ पर है। आज रोजी रोटी का सवाल है तो रोटी का माला लेकर घूमना ही पड़ेगा। लोग सोने की असरफियां लेकर नहीं घूम सकते, पैसा हम नहीं खा सकते। खाएंगे तो रोटी जो किसान ही पैदा करता है, धरती से ही पैदा होता है। हमने सुना है कि दिल्ली में अतुल अंजान जी भी रोटी का माला लेके घूम रहे हैं।
बढ़िया बात है कि रोटी की बात है। ये लड़ाई तो अन्नदाता की है, इसलिए इस पर सबको को आने चाहिए रोड पे रोटी। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को भी रोटी लेके आने चाहिए। जो गलतियां किए हैं रोटी दिखा के वो माफी मांग ले और वो निश्चित तौर पर आए और हमारे जो काले कानून बनाए हैं देश के लिए उसे वापस ले। बिल्कुल, ये अल्बर्ट एक्का चौक पर वाम दलों का प्रदर्शन है। हालांकि मैं शहर की भी स्थिति अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या यातायात की क्या स्थिति है। लोगों ने अपनी दुकानों को इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक के पास स्वतः स्फूर्त बंद रखा है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, एहतियातन कह सकते हैं लोगों ने बंद रखा है। हालांकि अल्बर्ट एक्का चौक पर दीपक, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे हो कि गाड़ियों की जो आवाजाही है बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर पूरी तरह से अभी तक चालू है। अभी दिन चढ़ने के बाद कई अन्य दलों के लोग भी यहाँ पर आएंगे अल्बर्ट एक्का चौक के पास, लेकिन यहाँ की दुकानें आज इस वक्त तक जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है अक्सर दुकानें खुल जाती थी, फुटपाथी दुकानदार भी यहाँ आ जाते थे, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से इन तमाम जगहों पर दुकानें बंद हैं। दिन चढ़ने के साथ ही कई अन्य दलों के लोग भी इस अल्बर्ट एक्का चौक पर आएंगे। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, किसान बिल के, कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें भाजपा को छोड़कर तमाम दलों ने आज सड़क पर उतरने का फैसला किया है। बिल्कुल अजय, हम आपके पास फिर से लौटते हैं। हमारे साथ अन्य सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। रांची के दूसरे हिस्से से अंकुर भी जुड़े हुए हैं, धनबाद से अरुण वर्णवाल जुड़े हुए हैं। तो राजधानी की एक झलक तो हमने दर्शकों को दिखाई, जड़ा कोयलांचल की भी एक झलक दिखा देते हैं किस तरह की स्थिति है बंद को लेकर। धनबाद में अरुण के पास चलते हैं और अरुण हमारे दर्शकों तक ताजा तस्वीरें पहुंचाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है वहां। जी अरुण। देखिए दीपक, निश्चित रूप से कहें जो बंद का जो कॉल जो है तो सुबह तक तो कोई असर नहीं दिखा, सिवाय लंबी दूरी की बसों का। ये मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, यहाँ भी कई यात्री हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि एक बार पूरा यहाँ का नज़ारा दिखा दे। जो पैसेंजर के अभाव में या तो बसें नहीं जा रही है, और बसें जो सुबह 7 बजे के पहले गई भी है तो वो जीटी रोड पे या जो कंसर्निंग जो जगह है वहाँ जाकर जाम में फंस गई है। तो ये कुछ बंद का नज़ारा है शहर में। हालांकि अभी तक बंद समर्थक निकले नहीं है, लेकिन जीटी रोड पे गोविंदपुर में ये सूचना मिल रही है कि वहाँ बंद समर्थकों ने रोड पे जाम कर दिया है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित है। बहुत सारे पैसेंजर भी हैं। देखिए, ये सुबह से ही जाने के लिए तैयार थे ये चौपारण के लिए, लेकिन गाड़ियां नहीं मिल रही है। इनको शादी में जाना है। क्या किस तरह की परेशानी हो रही, कहाँ जाना है आपको और गाड़ी कब से आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है? सवेरे से ढूंढ रहे हैं गाड़ी, मगर जाने के लिए तो सब रेडी है, लेकिन पता चल रहा है कि जाम हर जगह लगा हुआ है। पहुंचने के लिए हमको तो जरूरी है बड़ी। शादी में जा रहे थे? शादी अपना भाई का है। देखिए दीपक, ऐसे सन्नाटा है। बसों वाले, बस के संचालकों से भी कुछ बात हो रखी है, इन्होंने भी बताया है हमें कि सुबह 7 बजे के बाद बसें नहीं जा रही है। कारण क्या है? कारण वही कुछ डर से तो पब्लिक ने जो रिक्स लेकर बस से हम लोग को निकला, तो बंद समर्थक रोड पर मतलब बंद करवा रहे हैं, उसको जबरदस्ती रुकवा दी है। तो बस साइड कर दिया गया कि मान लो शीशा फोड़ देंगे, कुछ करेंगे, तो उससे अच्छा साइड कर दो भाई, उनकी बात मान लिया जाए। तो कारण हम लोग परेशानी है। हम लोग यहाँ जितना स्टाफ है उन लोग के साथ परेशानी हो गया कि 9 वर्क 9 पे प्राइवेट नौकरी है, तो बहुत तरह की परेशानी है। दीपक देखिए, इनको तो अपना है, ये निश्चित रूप से जो बस मालिक हैं वो अगर गाड़ियां नहीं चलेगी तो वो कहां से भुगतान करेंगे। ये बस स्टैंड है जो अमूमन भरा रहता था, और वो भी अभी लगन का समय है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे खचाखच सवारियों की भीड़ रहती थी, लेकिन सुबह के बाद का जो स्थिति है बदल गया है। यहाँ से सुबह 7 तक जो बसें गई, लेकिन अब उसके बाद बसें नहीं जा रही है, क्योंकि या तो सवारी नहीं है, और है भी तो वो जीटी रोड पे इधर उधर फंसी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कैसे बस लेके जाए? जहां भी जाने आए तो गाड़ियों में तोड़फोड़ होने की संभावना है। इसके मद्देनजर बस मालिकों ने भी अपने इस तरह एहतियात बरता है और नहीं भेज रहे हैं गाड़ियां। तो बस का अब धीरे धीरे असर, जैसा कि संभावना जताई जा रही थी दीपक, जिसको फील्ड में भी धीरे धीरे देखने को मिलने लगा। बिल्कुल अरुण, हम फिर लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर राजधानी का रुख करते हैं, इस बार अंकुर के पास चलते हैं और अंकुर आप तक पहुंचाएंगे ताजा तस्वीरें और बताएंगे वहां क्या कुछ चल रहा है। जी अंकुर। बिल्कुल दीपक, इस वक्त मैं पिस्का मोड़ में हूँ। आप देख सकते हैं महानगर कांग्रेस द्वारा जो है सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं, और तमाम पिस्का मोड़ की जो दुकानें हैं उसे महानगर कांग्रेस द्वारा जो है बंद कराया गया है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो आज की बंदी का जो है झारखंड में, रांची में मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बाइक रैली निकली और अब कांग्रेस महानगर द्वारा जो है यहाँ पर रांची के पिस्का मोड़ में बंद कराने के लिए सभी समर्थक जो है सड़क पर उतर गए हैं।
आज आप लोग जो है सड़क पर उतरे हैं, किस चीज को लेकर के आज उतरे हैं और क्या कुछ आप लोगों ने आज बंद के दौरान करवाया है दुकानों को? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ में काला कानून लाया गया है, जिसमें किसानों के उनके उपज पर अधिकार नहीं रहेगा, उनके जमीन पर अधिकार नहीं रहेगा और मूल्यों पर अधिकार नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के द्वारा साजिश अपने औद्योगिक मित्रों के लाभ के लिए किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि आज किसानों के उत्पादन पर भी अंबानी और अडानी का एक अधिकार हो जाए और किसान जो है 1947 के पहले की स्थिति में आ जाए। कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले से लेकर आज तक गरीबों को, युवाओं की और किसानों की लड़ाई लड़ती आ रही है। कांग्रेस पार्टी का इस देश में जब तक एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये काला कानून वापस लेने में सरकार को विवश कर देगी और हमारा ये आंदोलन उस समय तक जारी रहेगा जब तक ये कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है। इसी क्रम में आज विपक्ष के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारे महानगर कांग्रेस के साथीगण शांतिपूर्ण ढंग से रांची शहर को बंद करने निकाले हैं और हम रांची की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि उनका भी पूरा समर्थन भारत के किसानों के प्रति है और वो स्वतः अपनी दुकानों को बंद करके आज किसानों के प्रति अपनी संवेदना और अपनी समर्थन को दिखा रहे हैं। हम रांची की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है बंद कितना सफल रहेगा? बंद पूरा सफल रहेगा। किसानों के लिए बंद किया गया, जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, जो लोग धान निकाल के देते हैं, गेहूं निकाल के, उनके लिए बंदी है। तो हर लोग चाह रहे हैं कि किसान के सपोर्ट में रहे, बंद रहे, दुकान पूरी बंदी रहेगी। बिल्कुल दीपक, तो आप देख सकते हैं बंद जो है, बंद समर्थक निकल गए हैं और कांग्रेस महानगर द्वारा आज पिस्का मोड़ में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दुकानें बंद कराई जा रही है। जी अंकुर, हमारे सहयोगी और अजय लाल ने आपको दिखाया किस तरह की स्थिति है रांची में। धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल जुड़े हुए थे, वो दिखा रहे थे किस तरह से धनबाद की स्थिति। एक बार फिर अजय के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जो सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, उन्हें व्यवसायियों का, आम लोगों का और जो वाहन चालक हैं उन लोगों का कितना समर्थन मिलता दिख रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि स्वतः स्फूर्त बंद होगा, जोर जबरदस्ती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी अजय। बिल्कुल दीपक, देखिए इस वक्त जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, जैसा कि मैंने कहा कि इस अल्बर्ट एक्का चौक के पास जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है, लगभग 10:15 बजने को है, तमाम दुकानें खुल जाती थी। लेकिन अभी भी हमारे सहयोगी अरविंद दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी है। इसे आप बंद का समर्थन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि एहतियातन अपने आप को एक प्रकार से सावधानी बरतने की कोशिश है। लेकिन पूरे अल्बर्ट एक्का चौक के पास इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है वो बना है मार्क्सिस्ट के नेता के गले में रोटियों की माला। ये तमाम पूरे अल्बर्ट एक्का चौक पर यही चर्चा है कि आखिर रोटियों की माला की परिभाषा क्या है, इसके मार्फत क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने देखा कि रोटियों की माला 1 2 3 4 5 रोटी आपने बना रखा है। क्या है इस 5 रोटियों का मतलब? देखिए, ये अन्नदाता की सवाल है। ये केंद्र ने जो काले कानून बनाया है, लोगों के बीच हम आना चाहते हैं, लोगों को बीच बताना चाहते हैं, किसानों मजदूर को बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यही है। इस लड़ाई के चलते आज किसान दिल्ली पे कुछ किए हैं। अगर केंद्र सरकार 9 के और 10 के अंदर ये आपस नहीं लेते हैं, हमें लगता है कि पूरे राज्य नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश के किसान कुछ करेंगे दिल्ली, और ये क्या सरकार ये आपस लेनी पड़ेगी। इसका रास्ता कुछ है कि नहीं? देखिए, बीच के रास्ता तब होती है जब कानून बनाने से पहले किसानों से अगर वो बात करते हैं, अगर वो किसानों के नेताओं से अगर बात करते हैं, बात अगर सही होते हैं, अगर वो मानते हैं, उसके बाद अगर कानून लाते हैं, तो हमें लगता है कि बीच की रास्ता की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये राज्य में, राज्यसभा में जिस तरह से ये पास कराया गया, जबरन पास कराया गया और लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे जो कानून, इसका विरोध में किसान आग बबूला हुए हैं और इसे निश्चित तौर पर आपस लेने पड़ेंगे। दीपक, इस वक्त यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती की गई अल्बर्ट एक्का चौक के पास। तमाम देख पाएंगे हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या सुरक्षा है लोगों के लिए? बोलिए साहब, आप क्या सुरक्षा है? हम लोग तो ड्यूटी में लगे हुए हैं। अब देख रहे हैं गाड़ी घोड़ा तो बहुत कम चल रही है, सुरक्षा में विधि व्यवस्था ड्यूटी में है।
क्या बोले। कोई रिपोर्ट की हुड़दंग हो सकता है, ऐसी कोई आशंका? देखिए कहा नहीं जा सकता, ऐसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जनता कहा नहीं जा सकता। तैयार है जी हाँ, हम लोग रेडी हैं। ये पुलिस अधिकारी हैं, कह रहे थे कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती हो सकता है, लेकिन इस अल्बर्ट एक्का चौक के पास पुलिस की भी तैनाती की गई कि यदि बंद समर्थक किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि सरकार अपनी जगह होती है, पार्टियां अपनी जगह होती है, सरकार की प्राथमिकता में शामिल होता है लोगों की सुरक्षा देना, लिहाजा पुलिस बल की भी तैनाती है। और यह भी मैसेज है कि कहीं से ये मैसेज भी हमारे देने की सहयोगी कोशिश अरुण कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं इस बंद को लेकर। जी अरुण। ये जो बंद है और इसमें सॉफ्ट टारगेट जो बंद समर्थकों का रहता है, सड़कों पर चलने वाले गाड़ियां ही होती है। तो हालांकि जो इस बार के बंद को लेकर इन्होंने एम्बुलेंस, शादी के वाहन और दूध वगैरह की गाड़ियों को तो फ्री कर दिया है, लेकिन जो लोग हैं जिनको शादियों में गांव जाना है वो तो अमूमन पब्लिक सर्विस पे ही डिपेंड रहते हैं, बसों पे ही चलते हैं। ट्रेनें भी गई है, लेकिन सुबह राजधानी ही गई, उसके बाद जहां तक रुक गई है। बसों का भी वही हाल है। अमूमन 7 के पहले, जिस तरह का मैंने पहले भी बताया, जो बसें खुली वो धनबाद से तो खुल गई, लेकिन जीटी रोड पे इधर उधर जाकर फंस गई है और उसमें सवार जो पैसेंजर है उनकी हालत खराब है। इस बस स्टैंड में भी वही हाल है। कुछ बस संचालक है, जुड़ेंगे इन्हीं से। क्या कुछ दिक्कत, कितने बजे तक बस, और अभी कहाँ की बस खुल रही है या नहीं? मॉर्निंग में सुबह 2-4-10 से बस खुली है, जो बसें जाकर के यहाँ से बीच रास्ते में फंसी गई हैं। वहाँ से सारे कर्मचारी लोग फोन कर रहे हैं कि हम लोग आकर के बेकार कर दिए जहाँ के तहाँ, और ये समय था 11 बजे से बंद करने का, जो कि जहाँ तहाँ तो बिहार में तो कुछ 12 बजे 11 बजे रात से ही लोग बंद कर दिए हैं, और झारखंड प्रदेश में 8 बजे 7 बजे 6 बजे जिसको जहाँ जो मौका मिला वहीं से लोग बंद कर दिए हैं। लेकिन हम लोग न्यूज़ द्वारा, मीडिया द्वारा, हम लोग पेपर द्वारा जानकारी मिला था कि 11 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगी। तो कुछ गाड़ियों को छोड़ा गया कि शादी ब्याह वाले लोग थे जाने वाले, उन लोग को अर्ली मॉर्निंग गाड़ी बैठा के भेज दिया गया। तो जगह जगह पे लोग जाम कर दिए हैं, टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। जो खतरा भी है, जो कहीं शीशा वगैरह, हाँ, गाड़ी को तोड़ फोड़ भी किया जा रहा है, स्टाफ को मारपीट किया जा रहा है। ये सबकी गाड़ियां बिहार भी गई है, तो क्या कल रात से वहाँ गाड़ियां फंस गई है? मेरी गाड़ी बिहार से आ रही है, 2 शादी के बारात लेकर के आ रही हैं, और 3 गाड़ी लाइन से आ रही है, जो कि जहानाबाद में रात से 11 बजे से फंसी हुई है गाड़ी, अभी तक धनबाद नहीं आई है। ये देखिए बस संचालक है, कुछ और लोग भी है यहाँ बस स्टैंड पे। क्या कितना परेशानी है इस बंद का? परेशानी है सर, पब्लिक परेशान है, जहाँ जाना है जिनको जा नहीं पा रहे। सुबह से बहुत लोग ट्रेन से भी आए हैं, जहाँ जाना चाह रहे गाड़ी नहीं मिल रही है। आसनसोल जाने के लिए भी परेशान है, आज लोग टेम्पो से चिरकुंडा जा रहे हैं। दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत सारी परेशानी। टाइम दिया गया था 11 बजे से फॉलो करना चाहिए। सुबह जैसे गाड़ी चली गई, वो रास्ता में जहाँ जा रहे कोई नाश्ता पानी करने में सब चीज में दिक्कत हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप इन लोगों से पूछें कि इनकी एक दिन की परेशानी ज्यादा है या फिर किसान जो परेशान है, किसान बता रहे हैं कि उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, उसका महत्व ज्यादा है। किसे ये ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं अरुण? वो परेशानी है, चूंकि ये लगन का भी समय है। और आपको कहाँ जाना है मैडम? लिया जाना है हमको। लिया जाना है, तो बस मिल रही है? नहीं, बस नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। तो आपको पता था स्ट्राइक कॉल हो रखा है बंद का? पूरा तो कंफर्म नहीं थे, बट थोड़ा बहुत जानकारी थी। थोड़ा। अब आप क्या करेंगे? अब क्यों जाना था पुरलिया, शादी वगैरह में? हाँ, शादी में जाना था। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखिए पैसेंजर हैं और शादी लगन का समय है, लोगों को जाना है अपने गंतव्य के लिए, और एकमात्र जो साधन है ट्रेन के बाद बसों पे बहुत अधिक पैसेंजर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल अरुण, राजनीतिक दलों के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये तो हम समझ रहे हैं। उन्होंने घोषित कर रखा है अपना पक्ष, अपना स्टैंड, लेकिन आम लोग भी आपके बीच मौजूद हैं जो इस बंद की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि किसान आंदोलन है और किसानों की परेशानी का हवाला देकर यह बंद बुलाया गया है? तो किसानों की परेशानी, केंद्र के कानून, इसके बारे में भी आम लोग क्या विचार रखते हैं, ये भी चाहेंगे कि थोड़ा आप जानने की कोशिश करें। इनपुट को बोल दो। तो संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दें। बिल्कुल दीपक, देखिए इससे पहले मार्क्सवादी के लोग, सीपीआई के लोग, भाकपा माले के लोग इस अल्बर्ट एक्का चौक पर मोटरसाइकिल जुलूस के शक्ल में आए थे
और तमाम जगहों पर भारत बंद यानी कि रांची बंद, झारखंड बंद की अपील करते हुए इसी मार्ग से वो निकले हैं। अभी फिलहाल अल्बर्ट एक्का चौक पर शांति है, किसी अन्य दल के लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी अरविंद आपको दिखाएंगे आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को अल्बर्ट एक्का चौक की पूरी तस्वीर, उसके माध्यम से हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि अभी शहर की कैसी स्थिति है। जैसा कि तमाम राजनीतिक दलों ने पहले से घोषणा कर रखी थी कि किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की ऐसा कुछ नहीं काम किया जाएगा जिससे कि किसी को परेशानी हो।